हाय गाइस, मैं हूं तन्मय और स्टोरिस्तान के इस लाइव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चित्रसेन साहू जी, माउंटेनियर हैं। मैं जी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि चित्रसेन साहू जी के दोनों पैर एक ट्रेन हादसे में कट चुके हैं। डबल लेग एम्पुटी होने के बावजूद किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाले वे इंडिया के पहले व्यक्ति हैं। तो चित्रसेन, मेरा सल्यूट है आपको इस उपलब्धि के लिए। और अब ज्यादा थैंक इधर यू। उधर की बातें करने के बजाय मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आपसे आपकी कहानी जानना चाहेंगे कि क्या माउंटेनियर ही बनना चाहते थे या कुछ और सपना था? ऐसा बिल्कुल नहीं था शुरू से। और शुरू से बोलना चाहिए तो मुझे इंजीनियर बनना था। तो मैं ओके। उसकी प्रिपरेशन कर रहा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं गांव के। तो जर्नी एक किसान के बेटे से एक इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था मैं। हम्म। और 4 साल तक के काफी अच्छा जा रहा था सारी चीजें। ठीक है। और मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और क्रिकेट का शौक मेरे को बहुत था। और उसी बीच जब सारे हमारे एग्जाम हो गए थे, 8 सेमेस्टर मेरा पूरा खत्म हो चुका था, मैं हम्म। फिर से घर आया था। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होता है उसके पहले मैं थोड़ा घर में रेस्ट लेना चाहता था, तो एक आध हफ्ते के लिए मैं घर आया था। ठीक है। फिर मेरे को वापस जाना था बिलासपुर। और उसी बीच में मतलब भाटापारा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो शाम को एक्सीडेंट मेरा हो गया, फिसल गया था। वहां शायद उसका हैंडल बहुत स्लिपरी था, शायद किसी ने खाना खा के शायद उसमें हाथ रखा होगा, तो वो शायद जो उसका हैंडल रहता है वो काफी स्लिपरी हम्म। था वो। तो हम्म। वहां से फिसला और वो था कि ट्रेन की स्पीड नहीं थी क्योंकि स्टार्ट ही हो रही थी ट्रेन। और मेरे को हम्म। जो फ्लैग जो दिखाते हैं लास्ट में जो होते हैं उसमें ट्रेन में जो हरी और लास्ट लाल बोगी झंडा। रहता है उस, हाँ, तो उसने मुझे देख लिया तुरंत, उसने रोक दिया ट्रेन। तो ट्रेन ज्यादा दूर नहीं गया था। बट जब उठा मैं देखा तो बहुत बैडली डैमेज था मेरा लेग। तो मैंने सबसे हम्म। पहले अपना फोन निकाला और देखा कि फोन है मेरे पास कि नहीं। हम्म। क्योंकि सिचुएशन मेरे को समझ में आ गया था वहां पे कैसे होने वाला है ऐसे करके। तो ओके। अचानक से उस टाइम फिर मेरा किस्मत बहुत अच्छा था उस टाइम में भी। तो हम्म। एम्बुलेंस वहीं पे जस्ट आया हुआ था, जस्ट अच्छा। रेलवे स्टेशन के भाटा पर, हाँ, पहले से आके रखा था। और आपको एक किस्सा बताऊंगा। एक दिन पहले कोई रायपुर में कोई आंध्र साइड के पॉलिटिशियन है, साउथ साइड के, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली। तो राइट हाँ। टाइम में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो एक्सपायर कर गए थे। ओ। एक दिन पहले की बात थी। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस दिन ऐसा हुआ था कि एम्बुलेंस वहां पे रखा हुआ था। और आए और आरपीएफ वाले आए, मुझे उठाए। तो उनका पहला क्वेश्चन था लाइक कि आप सुसाइड कर रहे थे क्या? तो मेरे मुंह से बहुत जोरदार गाली निकली, क्योंकि लाइक सुसाइड मेरे लिए मतलब हाँ। सबसे ज्यादा मेरे लिए गाली गाली था वो। तो सुसाइड मैं कर ही नहीं सकता। सही बात और है। लाइक सुसाइड करता तो फिर ऐसा रॉन्ग अटेम्प्ट तो होता नहीं। तो जी। वो चीजें हुई। फिर बहुत कम लोग देख पाए मुझे कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। मुश्किल छह ओके। सात लोग रहे होंगे। और हम्म। तुरंत मुझे उठा के ले गए। बट एक किस्सा वहां पे और हुआ कि मुझे आधा घंटा तक पूछताछ किया गया वहां पे, अच्छा। स्टेशन में ही। मतलब ये आधा फिल्मी घंटा तक सीन था। मुझे इंक्वायरी हुआ। संजय दत्त की जो फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो याद आ रही है कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाएगा तो पर्चा कौन भरेगा वाला जो सीन था। ये वैसे तो नहीं हुआ, जी। पर काफी कुछ इंक्वायरी हुई। उन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रहे थे बहुत सारे ट्रांसफर ओके। करने के लिए। उनको बेसिकली उनका कहना था कि बिलासपुर में ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, भाटापारा में तो अवेलेबल है नहीं। हम्म। तो मैंने तो कहा कि मुझे बचना है और मुझे रायपुर जाना है। मतलब बिलासपुर का बात किया तो मैंने बिलासपुर में मेरे जो दोस्त हैं, उनके पापा हैं, उनको फोन किया मैंने खुद से, क्योंकि मैं पूरे होशो हम्म। हवास था। फिर जब रायपुर आने की बात हुई तो मैंने खुद से नाना का नंबर दिया। मेरे नाना जी रायपुर में रहते थे। तो उसके बाद काफी कुछ इंक्वायरी हुई और काफी कुछ चलता रहा। इस बीच में थोड़ा इमोशनल सपोर्ट आरपीएफ और जो एम्बुलेंस का स्टाफ था उन्होंने मुझे दिया। कि बीच बीच में उन लोग जोक्स क्रैक कर रहे थे या फैमिली का पूछ रहे थे क्या करते हो, कैसे करते हो, कौन कौन अच्छा। है। तो वो उन लोगों ने काफी कुछ हेल्प किया। और उसको कंप्लीट ऐसा बोलना चाहिए कि थोड़ा बैड डे था मेरे लिए। तो रास्ते में तो आते उस हुए समय एम्बुलेंस जब भी ट्रेन थोड़ा, से जब आपका पैर कटा, जब उस समय मतलब पैर हाँ, आपस में कनेक्टेड थे या नहीं थे? कनेक्टेड थे। एक्चुअली में कनेक्टेड क्या थे। था कि वो प्लेटफॉर्म और जो आपका जो ट्रेन का जो वो होता है, पैरदान जो होता है, जी। उसके बीच रब हुआ था। हम्म। राइट। तो एबोव नी जो पार्ट था और बिलो नी का जो फुट पार्ट होता है, वो एकदम हम्म। ओके था। जो बीच का पार्ट है, घुटने और फुट के बीच में, वो रब हुआ हम्म। था सिर्फ। ओके। और बोन ब्रेक हुए थे। तो कनेक्टेड था, कोई दिक्कत नहीं था। राइट
साइड ओके था, ब्लडिंग वगैरह बट थी नहीं मुझे थी? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ओके। ज्यादा पूरा एम्बुलेंस पूरा खून खून हो गया था, मेरे रायपुर पहुंच तक के तो देखने लायक कंडीशन नहीं थी। तो ओके। तो उस समय जब आते आते मतलब सुकमा शरीर में, से खून की धाराएं बह रही थी, तो उस समय जब वो जोक क्रैक कर रहे थे तो आपको मतलब हंसी आ रही थी या रोना आ रहा था? मतलब मुझे मेरा बस करता तो मैं तो उनको मार पीट दूं ऐसी स्थिति में, अगर कोई मेरे सामने जोक करे तो। असल में क्या है, मेरे साथ एक अच्छा चीज था कि कॉलेज टाइम में आने से मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे थे, तो अच्छा। मुझे सिचुएशन पूरा समझ में आ गया था पहला चीज तो। और हम्म। मुझे ये भी समझ में आ गया था कि लाइक मेरा वन लेग गया, मतलब अच्छा। कंडीशन देख के मैं जान गया था कि लेफ्ट लेग मेरा ये तो एम्प्यूट होगा ही होगा ऐसे करके। राइट लेग का कंडीशन बहुत सही था। और ओके। तो जब उन लोग पूछ रहे थे तो उस टाइम मेरे दिमाग में तो दूसरे सवाल चल रहे थे, तो मैं उनको कुछ हद तक सुन भी रहा था, कुछ हद तक नहीं सुन रहा था। लाइक अच्छा। ये सवाल चल रहे थे कि लाइक आगे क्या होगा, कैसा होगा, और एक वो रहता है ना कि मेरे से इतना बड़ा गैर जिम्मेदारी वाला हरकत कैसे हो गया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, हम्म। या फिर सब चीज की जिम्मेदारी अगर मुझे दी जाती है तो लाइक हम्म। मुझे उस चीज का ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि लाइक ये मैं क्या कर डाला, या मेरे से कैसे हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, और आगे अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, करियर कैसे होगा। लाइक जो मैं डिफेंस का, मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं उस टाइम डिफेंस की मेरी तैयारी चल रही थी। ओके। एक एयरफोर्स में ऑलरेडी मैं सेकेंड ईयर में सेलेक्ट हो गया था, अच्छा। बट उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो और नेक्स्ट मतलब 20 दिन बाद भी एक एसएसबी था मेरा, आर्मी का, अच्छा। और उसके बाद सीडीएस का एसएसबी होने वाला था। तो ओके। वो सब में मेरा दिमाग घूम रहा था, दिमाग तो मैं में उनको करियर ज्यादा घूम, सुन नहीं पा रहा शरीर था। और पैर से बजाय दिमाग में करियर की चिंता ज्यादा थी। यस, क्योंकि सिचुएशन मुझे समझ में आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। और आपको मालूम है कि डिफेंस में फिजिकली चैलेंज लोग को नहीं लिया जाता। तो एक हम्म। वो बहुत बड़ा ड्रीम था जो मतलब छूट रहा था। और सबसे बड़ी चीज होती है लाइक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप खुद एक जब आपका लेग एम्प्यूट हो जाएगा या फिर आप चलने नहीं लग पाएंगे, तो आप फैमिली को हम्म। कैसे सपोर्ट करेंगे। और यार जितिन, जो मेन, बहुत मजेदार एक बात बोलना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी का सबसे दुख भरा जो किस्सा है वो भी आप मुस्कुराते हुए मुझसे शेयर कर रहे हो, तो आपको सल्यूट है उसके लिए, क्योंकि बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो दर्द भरा किस्सा भी हंसते हुए शेयर कर पाए। आमतौर पर इंसान रो जाता है। मतलब मैं हैरान हूं ये देख के कि आप वो भी हंस हंस के मुझे बता रहे हैं। ग्रेट यार। खैर, मैं वापस उसी मुद्दे पर आता हूँ। तो जब एम्बुलेंस खून से लथपथ हो चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? मुझे सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मुझे मेकाहारा लेके आए थे, जो यहाँ जेएनएम रायपुर है। जी। उसके बाद वहां से ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत मेरे नाना जी साइन किया, फिर मुझे एक नारायणा हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो हम्म। वहां लेके गए और वहां मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ओके। और काफी कुछ सही चला। और करीबन मैं टोटल 35 दिन एडमिट था, मैं 26 दिन तक के सब सही था। फिर सेकेंड लेग को भी मेरा एम्प्यूट करना पड़ा। और अच्छा। उस बीच में मतलब दोस्त लोग का काफी सपोर्ट रहा, फैमिली सपोर्ट रहा। तो जो चीज आप बोल रहे थे, हम लोग उस टाइम बेड में भी, तो आपको यही हंसी आपको दिखेगी। इवन मेरे आपको जो हॉस्पिटल के फोटोग्राफ्स दिखेंगे, सेम ऐसे ही फोटोग्राफ्स दिखेंगे। अच्छा। बस ये थोड़ा चपटा नजर आएगा आपको चेहरा, और थोड़ा कमजोर दिखूंगा, पर स्माइल वैसी ही थी। तो अच्छा। तब भी हम ऐसे ही इंजॉय करते थे, क्योंकि दोस्त लोग थे, कॉलेज पूरा साथ था, और फैमिली का सपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत वैसे भी जरूरी होता है। इंजीनियरिंग के जो लड़के होते हैं वो बहुत खुरापाती होते हैं। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स के हाँ, जोक्स इतने देखे पड़े हैं कि मैं अब अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपके साथ किस तरह के दोस्त मौजूद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हॉस्पिटल में करीबन 5-6 लोग उस दिन, मतलब रोज तो रहते ही थे, 5-6 लोग बाहर रहते थे। और हम साथ में बैठ के इवन फुटबॉल मैचेस भी देखते थे वहां पे। क्या दोस्तों के नाम बताइए, कुछ तो जो उस खास टाइम दोस्त मुझे उस याद समय नहीं जिन्होंने एग्जैक्टली साथ दिया था? उस समय मेरे साथ थे, सबसे अहम बोलना चाहिए सृजन पांडे, जो मेरे क्लासमेट थे, और अभिषेक श्रीवास मेरे कॉलेजमेट थे। और अभिषेक और भी गांव के 3-4 दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, वो मेरे साथ थे उस टाइम में। ओके। चित्र सेन, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इंसान एक जैसे ही होते हैं। जब आप उस समय हाँ। बेड पर थे, जब आपका एक हम्म, लेग काट दिया गया था और दूसरे लेग को, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तैयारी हो रही थी कि 26 दिन बाद उसे भी काटने की नौबत आ गई, हम्म। तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब उस समय किस कोई किताब पढ़ रहे थे मोटिवेशन के लिए, या क्या कर रहे थे उस वक्त? आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ मैं, कि जब एम्पुटेशन होता है तो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें हम्म। आपका नीचे का पार्ट आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता।
राइट। बट जब आपका पैर एम्प्यूट होता है तो इतना पावरफुल उससे कट करते हैं उन लोग बोन को कि आपका पूरा हम्म। शरीर हिल जाता है। तो अच्छा। उस टाइम आपको पता चलता रहता है कि आपका लेग एम्प्यूट हो रहा है। और वो ओके। आप अगर बिस्तर को सामने अगर स्ट्रेचर है जिसमें आपको बिठाए हैं, अगर आप उसको हम्म। पकड़ेंगे नहीं तो आपका शरीर गिर भी सकता है, क्योंकि लाइक ओ माय गॉड। आपका कुछ पार्ट कट गया है। तो उस टाइम दिमाग को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करना पड़ता था, कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो, और अच्छा। भगवान को याद कर रहे हैं तो फिर लाइक वो ऑल इज वेल वाला चीज होता है, लाइक अच्छा। कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कब की बात है ये, कौन तो सी ईयर की बात है? ये 2014 की बात है। हाँ, तब तक थ्री इडियट आ तो चुकी थी, ऑल इज वेल तब तक हो चुका था। हाँ हाँ हाँ, ये मैं 12th क्लास में था तब आया था थ्री इडियट्स, आई थिंक राइट राइट राइट, ये 2009 या 2010 की होगी मे बी। 2010 के आसपास की है। राइट। हाँ, तो ऐसा कुछ चल रहा था जब मैं थिएटर से बाहर आया, ऑपरेशन थिएटर से। मैं एक हम्म। सीनियर सर थे, मुझे बोले कि भाई चित्रू तू तो कमाल कर दिया, बोले कि सबका बीपी हाई होता है ऑपरेशन के टाइम में, तेरा नॉर्मल था बोलते हैं डॉक्टर, अच्छा। ये कैसे हुआ बोलते हैं। डॉक्टर, तो आपका ऑपरेशन आई थिंक मुझे डॉक्टर सुनील खेमका ने किया होगा। राइट 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 राइट। डॉक्टर सुनील खेमका मेरे तो काफी अच्छी परिचित हैं, और नारायणा हॉस्पिटल हम्म, तो उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है। खैर, उस दौरान मैं वापस उसी मुद्दे पर आता हूँ, मैं मेंटल वेलनेस की बात कर रहा हूँ इस समय। जैसे कि उस समय जब आपके शरीर के दोनों पैर कट चुके थे, तब दिमाग में क्या चल रहा था? उसी समय माउंटेनियर ने उसी वक्त जन्म लिया या उसके कुछ वक्त बाद जन्म लिया? माउंटेनियर ने बाद में जन्म लिया। हालांकि एक हम्म। कोइंसिडेंस ये हुआ, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट था उसी टाइम अरुणिमा सिन्हा का बुक लॉन्च हुआ था। अरे वाह। तो ये मुझे मालूम था कि इसके बाद भी लाइफ मतलब आगे जिया जा सकता है। बट मोस्ट पावरफुल एट लेडी दैट ऑफ टाइम इंडिया। मेरा टारगेट टारगेट मतलब मेरा माउंटेनियरिंग का था नहीं उस टाइम। अच्छा। फिर पहला टारगेट था कि लाइक कैसे भी करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो पहला टारगेट वही था। तो मैंने हॉस्पिटल से ही सारी स्ट्रेटेजी बनाने स्टार्ट कर दी थी कि आगे कैसे करना है, क्या लाइफ होगी, क्या क्या हम्म। चैलेंजेस होंगे। तो हम्म। 3 महीने बाद जब मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ, तब तक कि मेरे ड्रेसिंग चलता रहता बीच बीच में। तो हम्म। 3 महीने बाद मैंने फिर से एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ओके। और बहुत सारे एग्जाम्स दिए। और तब एक मैं शायद नई दुनिया में था बहुत, तब हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते नहीं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। हम्म। उस बीच बोलना चाहिए सबसे ज्यादा इमोशनल चैलेंज और जो फेस करता है कोई इंसान आफ्टर एक्सीडेंट या एम्पुटेशन होता है, तो लाइक जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत सिंपैथी दिखाते हैं आपको, और जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा, राइट। राइट। और और खटकता वो वही है। मतलब, और खटकता वही है क्योंकि आप जो चीज आप याद नहीं करना चाहते आपको राइट। उसी जगह ले जाया जाता है फिर से, लाइक हम्म। कि आपको कैसे अच्छा, हुआ, क्या हालांकि मैं भी हुआ, अभी क्या वही कर कर रहे रहा थे। हूँ, प्लीज डोंट माइंड, हालांकि मैं भी अभी वही कर रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं। लेकिन मेरा हाँ मकसद लोगों को इंस्पायर करना है। मेरा मकसद कहीं राइट। भी जो है ना, कुरेदना नहीं है। ओके। हाँ बिल्कुल। पर उस समय में खास करके जब राइट। इनिशियल स्टेज होता है 2 महीने में, हाँ हाँ। वो काफी मुश्किल होता है। राइट। बट मेरे साथ, मैं शुरू से बोलना चाहिए मेडिटेशन, और मेडिटेशन नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं मालूम क्या होता था उस टाइम, बट मैं कुछ कुछ चीजें होती जैसे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं कि लाइक मैं अच्छा करूंगा, या मैं हम्म। बेस्ट हूँ, या मैं बेस्ट करने वाला हूँ। तो ऐसे हम्म। लाइक पॉजिटिव अफर्मेशन जो होते हैं ना, उसको मन में कहीं ना कहीं रखते रहता था कि मैं अच्छा करूंगा, कल अच्छा होगा। और तो ऐसे चीजें चल रही थी, और खुद को चैलेंज करते रहता था। तो इस टाइप की चीजें होती थी। और इवन जो एग्जाम सेंटर्स होते थे वो मुझे व्हील चेयर में जाना होता था एग्जाम सेंटर्स में। तो हम्म। एक्सेसिबल नहीं, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ। तो हम्म। कभी कभी पापा उठा के ले जा रहे हैं या दोस्त लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा उटपटांग लगता था मेरे को कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, ऐसे करके ऐसे में बाकी लोग कैसे करते होंगे। तो ये मेरा बोलना चाहिए कि डिसेबिलिटी सेगमेंट में काम करने का मतलब, अगर अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ इस सेगमेंट में इंक्लूजन को लेके, तो वो एक पहला वो था जो जिसको मैंने देखा था। उसके बाद से मैंने सोच लिया था यार इसके लिए कुछ करना है पड़ेगा ऐसे करके। तो एग्जाम सेंटर्स में भी कहाँ बैठने मिलता था, जो हॉल का जहाँ पे दरवाजा होता है सबसे लास्ट में, वहां बैठने राइट। मिलता था। और ठंडी के टाइम में क्या होता है कि जब हवा आता है ना, और जब थोड़ा सा इंजरी रहता है आपको तो बहुत पेन करता है। ओके। तो आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं तैयारी करता था तो मैं जानता कि मैं 1.5 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता। इवन हम्म। अगर मैं पेन किलर लेके जाता था एग्जाम्स में, तो वो 1.25 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा बियर नहीं कर पाता था मैं। हम्म। तो एग्जाम्स को भी मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था कि लाइक कि 1.5 घंटे में एग्जाम खत्म कर पाऊँ।
या इतना कर पाऊं कि मैं उसमें आराम से सेलेक्ट हो जाऊं। तो ऐसी चीजें चल रही थी, और जो एग्जाम्स दिए और वो काफी अच्छा रहा मेरे लिए, और ओके। कुछ में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और लास्ट में जहाँ पे मैं हाउसिंग बोर्ड में हूँ, तो उसी में मैंने 2 एग्जाम्स दिए थे, एक हादसे एई के का, एक कितने वक्त कलीना बाद का। जो है नौकरी मिली आपको? मैं जून में मेरा हादसा हुआ, मैंने 8 महीने में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ग्रेट अप्रैल में ग्रेट, ज्वाइन कर बहुत लिया था बढ़िया, मैंने। बहुत बढ़िया। जो आप मतलब अभी 10 मुझे महीने बता मैंने रहे थे ज्वाइन ना, कर जो लिया अभी था। एक बहुत बारीक सा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो अभी आपने शेयर किया कि पिताजी मुझे गोद में उठाकर लेकर जाते थे। मैं आपको इसी से जुड़ा एक वाक्य बता रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनको सेम प्रॉब्लम थी, मतलब दोनों पैर जो है उनके भी कट चुके थे। वो इंसान कई बार अपने मतलब अपना दर्द मुझसे शेयर करता था, वो इंसान सुसाइड तक करने की कोशिश करता था। उसके मन में ये अच्छा। चीजें आती थी, वो मुझसे कई बार कहता था कि यार मुझे जब ऐसा कुछ होता है तो इतना बुरा लगता है कि यार मैं क्यों जिंदा हूं। तो हम्म। हर बार मैं उसे यही दिलासा देता था कि नहीं यार, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। वो भी आज ठीक ठाक पोजीशन पर है और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। खैर, इसके बाद जिंदगी में क्या हुआ, कब कब तय किया कि अब मुझे पहाड़ चढ़ना है? अ, सबसे पहले इनिशियल तो मैं बोलूंगा कि जब फरवरी में मैं फिटमेंट करा रहा था अपने लेग का, तो मैं हम्म। जयपुर लेक से चलना स्टार्ट किया, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं जी। कि जयपुर लेक, जयपुर लेक, जयपुर लेक सबके मन में जैसे होता ना कि आर्टिफिशियल लिम्ब की बारी हाँ, आती, तो उसका जयपुर नाम लेक को थोड़ा सब सा जानते हैं। थोड़ा मॉडर्न नाम होता ना तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसका नाम शहर के नाम पे पड़ा हुआ है, तो लोग बोलते हैं ये राइट। जयपुर लेक क्या है। हाँ। तो सबसे पहले खड़े होना बहुत बड़ा बात रहता है, मैं बता रहा हूँ। मतलब जब मैं हम्म। खड़े हुआ, मतलब मैं करीबन 8 महीने बाद खड़े हुआ था, तो हम्म। पूरा पसीना निकल रहा था, शरीर हिल रहा था मेरा, क्योंकि हम अच्छा। बिस्तर में रह रहे। और उस टाइम एक नेग्लिजेंसी होती है डॉक्टर्स की, लोग एम्पुटेशन के बाद की लाइफ नहीं बताते कि आपको क्या करना है, ऐसे करके कि हम्म। फिजियोथेरेपी करना है, नहीं करना है, नी जॉइंट के मूवमेंट। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, मेरे लिम्स 45 डिग्री बेंड हो चुके थे, और ओ। उसमें जीरो मूवमेंट था। तो वो काफी मुश्किल था, और करीबन 7 दिन बाद मैंने चलना स्टार्ट किया। और चलने का धुन ऐसा था, बता रहा हूँ आपको, कि मुझे लेफ्ट लिम्ब में थोड़ा सेंसेशन कम था स्टार्टिंग में। तो हम्म। चल रहा था तो मेरा हिट कर रहा था लेग को, मतलब जो हार्ड वाला पार्ट होता है नीचे में, वो हम्म। उसको हिट कर रहा था, और मेरा पूरा पैंट जो था लाल लाल खून से लथपथ हो चुका था, और मुझे पता ओके। नहीं चल रहा था, मैं चले पड़ा था, चले पड़ा था। घर मेरी में ही थे या सेंसेशन बाहर थी थे? नहीं लेग में। बाहर में ही, जहाँ फिटमेंट कराने आया था वहां की बात बता रहा हूँ आपको। ओके। तो ये ऐसे चैलेंज होता है। फिर जून तक मैंने थोड़ा एडवांस, मेरे को समझ में आया कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हम नहीं कर पाते हैं। हम्म। जयपुर लिंक बहुत अच्छा लिम्ब है, लेकिन हम्म। बट उसकी एक्टिविटीज कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। हम्म। तो जून में मैंने एडवांस लिम्ब परचेज किया, और उसके बाद जो डे टू डे लाइफ होती है, लाइक थोड़ा बहुत जॉगिंग कर लिए, रनिंग कर लिए, ऑफिस स्मूथली चले जा रहे हैं। जैसे हम्म। 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक ऑफिस है, तो उसमें भी चढ़ना होगा। तो हम्म। उसमें मेरा थोड़ा लाइफ अच्छा हो गया बहुत। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को रनिंग करनी है। अभी माउंटेनरिंग में मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि माउंटेनरिंग बहुत पीछे ही स्टार्ट हुआ है। ओके। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रनिंग करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को पहले जैसे बनना था। तो हम्म। वो रनिंग करने का पहले सोचा, फिर बहुत जगह मैंने अप्लाई किया स्पॉन्सरशिप के लिए, लाइक स्टेट गवर्नमेंट में भी मैंने सीएम से भी मिला उस टाइम। हम्म। तो कुछ कुछ जगह गया, कुछ टाइम उस टाइम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, उनसे भी मिला था। तो लाइक उन्होंने रिकमेंड किया था पीआरआरसी, यहाँ पे माना में एक सेंटर है। तो वहां पे एक सर हैं, उसने रिकमेंड किया कि अभी व्हीलचेयर बास्केटबॉल की वो चल रही है, कैंप होने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन करो, मे बी आप उसको खेलते खेलते मे बी आपको इन फ्यूचर अच्छा आपको स्कोप मिल जाए, या मे बी स्पॉन्सर भी मिल जाए जब आप अच्छा करने लग जाओ। तो मैं 2017 में राजनांदगांव गया था। मैं रनिंग करना चाहता था, लेकिन व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया। और अच्छा। वहां पे मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, तब मुझे नहीं मालूम कि क्या था। तो जब मुझे ट्रायल में दिया गया सबसे पहली बार, मैं बास्केटबॉल कभी खेला नहीं था इससे पहले। हम्म। तो मैंने 5 बार मुझे मौका दिए, मैंने 4 शूट कर दिया। ओ। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम में। और ये पहला मौका था और जब आप बास्केटबॉल खेल रहे थे? राइट, लेकिन बहुत मुझे बढ़िया। बिल्कुल भी उसका कुछ नहीं था, मतलब आइडिया ही नहीं था कि मैं मतलब कैसे खेला जाता है, क्या है। वो मेरे लिए पहला मतलब मौका था मेरे लिए। अच्छा। तो वो एक था, चांस था, और वो गेम बहुत पसंद आया मुझे। पसंद इसलिए आया क्योंकि उस 5 में से 4 गेम पड़ गए में थे इसलिए पसंद आया?
नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रीजन। वो गेम ओके। इसलिए पसंद आया, वो एक लौता ऐसा गेम है, मैंने जितने बाकी सब गेम्स देखे हैं लाइक थोड़े कम डिसेबिलिटीज वाले लोग को लेके टीम बना लेते हैं और वो सारी टीम खेलती है। इसमें क्या है, 14 पॉइंट है, जैसे 5 प्लेयर अगर एक टाइम में ग्राउंड में खेल रहे हैं तो 14 पॉइंट। जैसे मेरा डिसेबिलिटी को कम माना जाता है क्योंकि मेरा आफ्टर एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बाई बर्थ बाकी मसल्स मेरे बहुत स्ट्रांग है। ओके। और जो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला है उसको 1 पॉइंट दिया जाता है, पोलियो वाला है उसको 2 से 3 के बीच में पॉइंट दिया जाता है। तो 1 से लेके 4.5 तक के पॉइंट हैं हम्म। और 5 प्लेयर मिलके 14 पॉइंट होने चाहिए। 14 से एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ तो नहीं खेल पाते। तो इसमें ओके। जितने भी डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं उनको इंक्लूड करके ये गेम बनाया गया है। लाइक सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं 4 पॉइंट का प्लेयर हूं तो मेरा ये अलग इंपॉर्टेंस है और 1 पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस है वहां पे। तो हम्म। ये गेम मेरे को इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि, और एक चीज और इसमें ये है कि उसके सारे रूल्स, इवन उसके टाइमिंग से लेके उसकी हाइट, व्हीलचेयर बास्केटबॉल की नेट की हाइट इक्वल है नॉर्मल बास्केटबॉल के। तो अच्छा। ये ज्यादा मेरे को प्रभावित किया कि यार ये असल में यहाँ पे सहानुभूति वाली बात नहीं, और ये एकदम सही गेम है ऐसे करके खेलने के लिए। ओके। तो ये मेरे को काफी ज्यादा टच किया कि ये बहुत सही गेम है ऐसे करके, क्योंकि आप रूल्स को थोड़ा ढिलाई करके बाकी करके गेम हाँ, खिलाते हैं तो उसमें उसमें जो उतना आप मजा सही नहीं है। वर्ड आपने यूज किया, सहानुभूति नहीं है उसमें, हाँ, मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट की तरह आपको खेलना है। राइट। तो वो ऐसा रहा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस टीम को आगे ले जाने के लिए कोई था नहीं, तो हमने हम्म। ही फंडिंग स्टार्ट किया। ट्रायल तो हो गया था, बट ट्रायल के बाद टीम को आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं था। ओके। तो उसके बाद से मैं और मेरे कोच हैं निखिलेश शर्मा, तो जो अभी हम्म। टीम को मैनेज कर रहे हैं, और अभी 3 साल हो गए टीम जा रही है, अच्छा खेल रही है। हम्म। और काफी कुछ उसमें करना है अभी। और तो अभी उसकी उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और मे बी मार्च में हम लोग अभी करने वाले थे उसके लिए, बट लॉकडाउन हो गया तो उसमें कुछ कर नहीं पाए। हम्म। फिर उस दौरान मैं छोटे छोटे कॉलेज लाइफ में पहले भी मतलब ट्रेकिंग करता था। घूमने अच्छा। का बहुत शौक था। लोग मतलब कहीं भी जैसे जाओ तो वो बंदर ही बोलते थे मेरे को, मतलब ये रुकता तो नहीं है कहीं भी। अच्छा। तो आफ्टर मतलब बोलना चाहिए एक्सीडेंट, राहुल गुप्ता जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट उस टाइम की तैयारी कर रहे जी। थे, तो उस बीच में छोटे छोटे जगह घूमने उमने जाया करता था अपने दोस्त लोग के साथ। उन लोगों ने कभी मुझे छोड़ा नहीं, कभी भी दोस्त लोगों ने। अच्छा। लाइक कहीं भी जाना है वो हमेशा साथ लेके चलते थे। तो बहुत उस टाइम किस्मत राहुल वालों सर, को मिलते हैं ऐसे दोस्त, इसलिए मैंने आपसे नाम पूछ लिया। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि राहुल सर से मुलाकात हुआ, और उस बीच और बहुत सारे माउंटेनियर्स थे। और जैसे मैंने गूगल वूगल करके बाकी फेसबुक या सोशल मीडिया में जितने और माउंटेनियर्स हैं, उस बीच हम्म। में काफी कुछ लोगों से बात करता। राहुल सर ने काफी हेल्प किया यहाँ पे, और हेमंत गदेश्वर और बाकी लोग से भी मैंने बात किया। तो हम्म। मुझे समझना था कि क्योंकि उस टाइम तक कोई डबल एम्प्यूटी माउंटेनियर नहीं था, मतलब लाइक अरुणिमा सिन्हा का नाम सब जानते हैं, बट उसके बाद कौन किया है कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई किया ही नहीं है। और राइट। डबल एम्प्यूटी में तो है ही नहीं। लोग छोटा हम्म। मोटा ट्रैकिंग जरूर करते हैं बट माउंटेनियरिंग नहीं करते। तो राइट। बट माउंटेनियरिंग ऐसी चीज है जो मतलब ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में आके आप करने चले गए ऐसा, क्योंकि माउंटेन्स में तो आप गए तो फिर जिगरा बहुत चाहिए। मुश्किल है आपको वहां पे जाना। जिगरा तो चाहिए। जिगरा चाहिए, राइट। और मतलब वो दिमाग से लेने वाला डिसीजन है वो, मतलब ऐसा नहीं है। तो काफी कुछ बहुत दिन तक हम 6-7 महीना डिस्कस किए कि कैसे चीजें होंगी, क्योंकि हम्म। मुझे मालूम है अपने प्रोस्थेटिक लेग की लिमिटेशन के बारे में, मेरे लिमिटेशन के बारे में, और माउंटेन्स के बारे में मालूम है बाकी माउंटेनियर्स को। तो उस हम्म। बीच में बहुत सारी चीजें सोचे और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके छोटे छोटे ट्रैकिंग स्टार्ट किए। पहला ट्रैकिंग राहुल सर के साथ ही था यहाँ पे मैन पार्ट में। फिर ओके। धीरे धीरे मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, मनाली हम्म। में। करीबन हम्म। 7 दिन का ट्रैकिंग था, टोटल 10 दिन का प्रोग्राम था उसमें, हम्म। जिसमें 7 दिन ट्रैकिंग था, बाकी रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग, ये सब इंक्लूड था उसमें। तो ओके। मैंने वहां पे कुछ कुछ बेसिक्स जाना वहां पे, और वहां पे 14,000 फीट तक मैंने क्लाइंब किया था। अच्छा। तो वहां पे एक चीज तो पक्का हो गया कि जनरली क्या होता है जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं हम्म। तो आप ऑक्सीजन वहां पे थोड़ा कम होता है, तो हम्म। वहां पे थोड़ा हेडेक स्टार्ट होता है, डिजीनेस स्टार्ट होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट होता है। वो मुझे रत्ती भर भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आ गया मेरा बॉडी फिट है इसके लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। अच्छा। और मैं थक नहीं रहा था। नहीं तो क्या होता है हम्म। जब आप एक नॉर्मल इंसान से आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और ऊपर में ऑक्सीजन भी कम है, तो आप और बहुत ज्यादा थकते हैं जल्दी। बट मेरे हम्म। साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इट मीन्स मतलब मैं उसके लिए सुटेबल हूँ। तो वो चीज समझ में आया, और उसके बाद फिर प्लान हुआ
कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे जो हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो का, उसकी प्लानिंग हुई। और उसमें ऐसा था कि मेरे पास हायर एक्टिविटी लेवल्स के फुट नहीं थे मेरे पास। मैं बहुत जिसमें क्लाइम करता हूँ बहुत बेसिक फुट है। लाइक ये ऐसी वाली बात होगी कि आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है, बाकी लोग एकदम हाई रेंजेस कार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस में और आप अल्टो लेके जा रहे हैं, ऐसी वाली बात थी। तो अच्छा। वो बहुत बेसिक फुट से मैंने क्लाइम किया है। और उसमें क्या होता है कि आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। लाइक आप जब चलते हैं तो आपको एनर्जी रिटर्न भी वैसे ही मिलने चाहिए, जैसे आप चलते हैं आपको पता नहीं चलता होगा कि आपको एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और एक बात और होती है, जो आपका एंकल होता है बहुत स्टिफ होता है। लाइक उसमें आपका एंकल मुड़ता नहीं है, जैसे पैर का एंकल रहता है, और उसी कारण से सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है आपको। अच्छा। और जब आप एक स्लोप में चलते हैं तो वो तो फ्लैट है फुट, तो वो क्या करता है पीछे आपको ढकेलता है। तो आपको एक ताकत लगा के आगे भी बढ़ना है, प्लस बॉडी को भी कंट्रोल करना है कि आप पीछे ना जा पाओ। तो गिरने और की क्या आशंका हो, ज्यादा होती होगी। राइट। और ये भी चीज है कि वहां पे जब किलिमंजारो में जब गया था मैं, तो वो वोल्केनिक माउंटेन है, उसके राख और हल्का रॉक रेतीला टाइप का, वो बहुत स्लिपरी रहता था, और छोटे छोटे गिट्टी ओके। टाइप के जो रहते थे, तो हर स्टेप में चांस है कि आप गिर सकते हैं। और गिरे तो अगर इस साइड गिरे, मान लो कि आप क्लाइम कर रहे हैं तो लावा साइड में जाएंगे, और अगर इस साइड गिरे तो सीधे 700-800 मीटर नीचे। तो अच्छा, लाइक एक स्टेप में भी आपका मतलब एक हल्का सा भी गलत स्टेप रहा तो आप सीधे नीचे। तो तो आप ये अकेले मतलब चल मेरे लिए रहे ज्यादा थे या चैलेंजिंग। साथ में जो साथी थे, जैसे राहुल भी आपके साथ गए थे, तो या वो हाथ हाँ, पकड़ कर चल रहे थे, आप अकेले चल रहे थे? नहीं वहां पे तो हाथ पकड़ के चल ही नहीं सकते। अच्छा। वहां पे ऐसा था कि सामने मेरा गाइड होता था, और पीछे हम्म। राहुल सर को मैंने पीछे रखा था मैं अपने। अच्छा। तो मैं बीच बीच में चल रहा था उस टाइम में। ओके। तो राहुल सर को इसलिए लेके गया था क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था माउंटेनरिंग का। तो हम्म। हम वहां पे नहीं जानते कि कैसे वो चीजें हो सकती है, और बाहर के लोग में भी आपका गाइड रहे वो उतना सपोर्ट ना करे आपको। तो हम्म। उनको नॉलेज था, इसीलिए राहुल सर को हम इसको सक्सेसफुल करना था हमको मिशन एनी हाउ, हम्म। तो राहुल सर को साथ लेके गए थे। तो तकलीफ नहीं हुई, आसानी से हो गया, या बहुत सारे उस दौरान स्ट्रगलिंग फेज देखने को मिले? कई लोग उस स्ट्रगलिंग दौरान के, मुझे जो पता है कि इस चढ़ाई के हाँ, दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है, और हाल ही में इस तरह का कोई किस्सा भी आया था कि बर्फ गिरने लगी और फिर कुछ लोगों का देहांत हो गया। किलीमंजारो में ऐसा है कि वहां पे जो डेथ का रेट वहां पे बहुत कम है। आपको ओके। एवरेज जैसे उसमें ज्यादा आपको डेथ रेट मिलते हैं। बट हम हम्म। लोग जिस रूट से गए थे वो, हमारे पास थोड़ा फंड का प्रॉब्लम था, तो हम ना क्या किए थे, शॉर्टेस्ट रूट को सेलेक्ट किए थे। शॉर्टेस्ट रूट मीन ऐसा है कि आपको एल्टीट्यूड जल्दी क्लाइम वो करना है। तो उसमें क्या होता है, हम्म। बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता। जब अचानक से आप एल्टीट्यूड गेन करते हैं तो हम्म। इसमें सक्सेसफुल होने का चांस कम हो जाता है। और अच्छा। हाँ, तो हमने वो शॉर्टेस्ट रूट किया था क्योंकि वो हमको फंड का प्रॉब्लम था। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमेशा दिक्कत कहाँ पे हुआ, जब आप 10 घंटा 12 घंटे क्लाइम करते हैं तो हम्म। आपको मेरे को बहुत पसीना आता है। और हम्म। बाहर में भले -15 -10 डिग्री टेम्परेचर है, बट फुट के अंदर जब मेरा वो तो पूरा बॉइल्ड हो जा रहा था लेग, कि सफेद सफेद दिख रहा है पूरा। और हम्म। एक टाइम के बाद ऐसे होता है, पूरा अंदर में ऑयली ऑयली टाइप का फील होता है। आपके अंदर एनर्जी है, आप क्लाइम करना चाहते हैं, बट फुट जो है और आपके पैर, ओरिजिनल पैर और नकली पैर के बीच में एक ऐसा लगता है कि कोई लेयर आ गया है जो अच्छा। आपको आगे बढ़ने देता नहीं है। तो और ज्यादा एनर्जी लगती है फिर, मतलब आप क्लाइम करना चाहते हैं और साथ ही साथ फिर आपको एक वाक्य बताऊंगा। तो मैं काउंट करना स्टार्ट किया, लाइक कि मैं 100 तक चलूंगा फिर थोड़ा रुकूंगा, 100 तक चलूंगा फिर रुकूंगा, ऐसे करके। तो उसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 17 काउंट किए। 17 के बाद 27 28 हो जाता था कई बार, 49 के बाद 59 हो जाता था क्योंकि आपको समझ में नहीं आता आप क्या करने वाले हैं। अच्छा। तो वैसी चीजें होती थी, मतलब जब लास्ट लास्ट जैसे आता है ना कि आपका 1000 मीटर बचा है या 100 मीटर हम्म। बचा है, 200 मीटर बचा है, तो हम्म। उतने में ज्यादा दिक्कत ज्यादा था। और कैसा रहा एक और लास्ट, चीज, कैसा रहा लास्ट मोमेंट पे पहुंचने में? ज्यादा तकलीफ हुई? राइट, लास्ट मोमेंट में क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। साइकोलॉजी काफी मैटर करता है, मेरे को वहां भी समझ में आया। रात में जब हम क्लाइम करते हैं तो हमको सिर्फ टॉर्च दिखता है, आपको वहां तक जाना है हम्म। ऐसे करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट दिन में जैसे हम करते हैं ना, जैसे दिन आ गया, आपको दिख रहा है कि समिट यहाँ पे है, और आप हम्म। देख रहे हो कि आप 200 मीटर बचा है, और आप चल रहे हो, 1 घंटा चले हो फिर भी आप नहीं चल पाए, क्योंकि वहां पे ना